जय गुरुजी। गुरुजी के दरबार में आई हुई संगत का बहुत स्वागत है और इंटरनेट द्वारा जुड़ी ग्लोबल ई संगत का भी गुरुजी के दरबार में बहुत स्वागत है। आज गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए जो हम सब आए हैं, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस दैट यू आर ऑल हियर। गुरुजी के दरबार में आना इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। उनकी ब्लेसिंग के बिना हम उनके दरबार में आ नहीं सकते। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका बहुत यूनिक था, और यह है, वी शुड नॉट से था। उनकी ब्लेसिंग्स देने का तरीका बहुत यूनिक इसलिए है क्योंकि, एंड प्रॉबेबली द वर्ड था आई यूज्ड इज बिकॉज जब वो चोले में थे, वो कोई प्रवचन नहीं देते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे, बस आप आओ, बैठो, और एनर्जेटिकली वो आपके साथ कम्युनिकेट करते थे। नॉट थ्रू लैंग्वेज, नॉट थ्रू वर्ड्स, इट वॉज ओनली हिज कनेक्शन विद योर सोल। एंड our aim is to build that connection, the connection of our soul with him. And that is why we come to his darbar, where the energy is so high and we can feel his blessings. Now the question is, how do we get maximum blessings from him? वो कहा करते थे कि जब मेरे पास आओ तो अपनी ईगो और अपनी अकल अपने जूतों के साथ उतार के आओ, अपने जोड़ों के साथ उतार के आओ. Now, if there's a person who is egoistic, he may actually find this offending. He may actually not be able to understand the connotation of what he meant. But I would like to share what I have understood in my journey with Guruji. Again, आदत से मजबूर हूँ तो एग्जाम्पल लूँगी. एक हनी बी जो होती है, वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है और वो ये सोचती है कि मैं नेक्टर सक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नेक्टर जब लूँगी तो मैं अपने बी हाइव में जाऊँगी और उसमें हनी में कन्वर्ट कर दूँगी, और फिर हम पूरी विंटर जो है सारी हनी बीज जो है बहुत आराम से रह सकेंगी, दे विल हैव इनफ फूड. तो हनी बी के हिसाब से तो वो अपना काम सिर्फ नेक्टर कलेक्ट कर रही है. देयर इज़ सम पर्पस दैट शी फील्स शी हैज़ टू कलेक्ट फूड फॉर द विंटर. And unbeknownst to the honeybee, she is actually pollinating flowers. जब वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, एक फूल का पोलन उसके पैरों में फंस जाता है और वो दूसरे फूल पर जब जाकर बैठती है तो वो उसे पॉलिनेट कर देता है और वो फूल जो हैं वो फल में बदल जाते हैं. तो भगवान हमसे वो करा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि वो किस पर्पस के लिए उन्होंने हमें भेजा है, लेकिन वो पर्पस वो हमसे पूरा करा रहे हैं. नाउ इन आवर बॉडी वी हैव ऑल द सिस्टम्स दैट आर ऑन द ऑटोनमस नर्वस सिस्टम. वी डू नॉट control anything. We do not control our heartbeat, we do not control our respiration, we do not control the metabolic functions in the body. हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते क्योंकि हम कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकते. लेकिन भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए. वो 2 हाथ की हम सोचते हैं कि हम खाना उठा के मुंह में डाल लिया, बड़ा काम किया. पैसा कमा लिया, उससे हमने खाना कमा लिया तो बहुत बड़ा काम किया. उस हनी बी की तरह, उसकी बी हाइव की तरह हम एक घर बना लेते हैं, 2 घर बना लेते हैं, कई चीज़ें अचीव कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हाँ हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया. लेकिन हम नहीं सोचते कि जो असल में रियल फंक्शंस हैं वो सबके सब गुरुजी ने अपने हाथ में रखे हुए हैं. सूरज निकलता है, चांद निकलता है, सूरज ढलता है, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते. The truth is that other than these 2 hands and 2 feet, there is nothing that we can do from the external world. And whatever we may achieve in our entire lifetime is minuscule. कुछ भी नहीं है in comparison to what he is doing every moment inside us. And still we have this massive ego कि हम में पता नहीं क्या हमने अचीव कर लिया, क्या कर लिया. And that is the reason why he said कि ego बाहर छोड़ के आओ. क्योंकि जब हम we will be so full of that ego, if we are so full of our thoughts, if we are so full of ourselves, how will we let him in? हम उनकी blessings के लिए जगह कहाँ छोड़ेंगे?
And that is the reason why he said, उतार के आओ, अपनी ईगो बाहर उतार के आओ, अपने दिमाग को, मतलब अपनी unnecessary thinking. We may think as much as we want, but that thinking is nothing. He does not communicate with us through words. He just comes into our soul. And to let him in, we have to be free. We have to just come with an empty mind. And वो कहते हैं ना, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं. तो बस अपनी झोली फैला के हम सब यहाँ खड़े हैं गुरुजी के पास. उनके यहाँ कमी नहीं है. हम उनकी ब्लेसिंग्स कलेक्ट करने आए हैं. आज रेनू मित्तल आंटी हमारे साथ सत्संग करेंगी. I would invite her to please come. जय गुरु जी, संगत जी.